नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं संजीव। दोस्तों, आज हम आए हैं भागलपुर के कृषि मेले में, जिसका आयोजन भागलपुर के कृषि यूनिवर्सिटी के परिसर में 20 फरवरी को हुआ है और इसका समापन 22 फरवरी को होना है। तो आइए अंदर चल के देखते हैं हमें यहाँ नया क्या कुछ देखने को मिलता है। ये डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज का स्टॉल है। यहाँ पर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बेसिकली ये जो प्रेजेंटेशन है ये सेरिकल्चर है। सिल्क वॉर्म के प्रोडक्शन का जो इससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, तो सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन का यहाँ पे ये मलबेरी का ट्रीज़ है, जिसका वो यहाँ पे 2 टाइप से यहाँ पे उसका खेती किया जा रहा है। ये एक टाइप है, ये अलग टाइप है। तो इस टाइप में जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 6 बाई 6 फीट पे हर पेड़ का वो डिस्टेंस होता है, ऐसे 6 फीट ऐसे 6 फीट। और इसमें वहाँ पे लिखा हुआ है 2x4 का होता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है। और फिर यह लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, जो कुकून का लाइफ साइकिल होता है। फीमेल यहाँ पे मेल प्यूपा रखा हुआ है, फीमेल प्यूपा रखा हुआ है, और ये एग रखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो लार्वा स्टेज का जो वो प्यूपा वहाँ पे जो आप देख रहे हैं, उसको यहाँ पे पहले फर्स्ट जिस स्टेज में वो चल नहीं पाता है, मतलब अपना खुद से हरकत नहीं कर पाता है, उस स्टेज में यहाँ पे रखते हैं छोटा छोटा ये सहतूत का पत्ती है जो ये खाता है, वो उस पर फीडिंग कराया जाता है। जब वो प्यूपा थोड़ा बड़ा हो जाता है, खुद से मतलब हिलने डोलने चलने लायक हो जाता है। उसके अंदर स्केल का क्या काम है? वो क्या स्केल रखा हुआ है? वो थर्मामीटर है, टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर के लिए। तो फिर जब वो हल्का हिलने डोलने लगता है तो फिर इसको इधर शिफ्ट किया जाता है। इसमें ये ट्रे सिस्टम है, इसमें फिर से वो वही लीफ जो है ना मलबेरी का, उसी को यहाँ पे रखा जाता है और फिर से इसको फीडिंग कराया जाता है। यहाँ पे फीड करते करते जब वो ग्रो हो जाती है तो वो फिर से ये ऐसा कुकून वो अपने वो बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा कुकून बना लेती है। तो उसके ये मेथड होता है, एक बॉयलिंग मेथड होता है और एक ड्राई करके मेथड होता है। तो इसको बॉयल किया जाता है, इसके फैक्ट्री के अंदर फिर इसको लाया जाता है। तो बॉयल करते वक्त वो जीवित रहता है? नहीं, वो मर जाता है। बॉयल करने के बाद मर जाता है? नहीं, तो इसीलिए बॉयल किया जाता है ताकि वो मर जाए और उसका जो सिल्क है वो हम लोग निकाल पाए। तो जो बॉडी के ऊपर सिल्क जब तक रहता है तब तक वो जीवित रहता है, बॉयल करते वक्त मर जाता है। हाँ, तो उसके बाद वो जो प्यूपा अंदर का है वो ये आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरह का दिखता है जो इसके अंदर रहता है। फिर इसको यहाँ हम लोग फैक्ट्री में लाते हैं। फैक्ट्री में वेविंग मशीन है। पहले इसको जो ये उसको पहले सरल भाषा में बोले तो इसको सिलझाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद उसका वीविंग किया जाता है। यहाँ पे ये डाइंग मशीन इधर रहता है और उसके बाद यहाँ पे वो सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे जो इस प्रोडक्शन में जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे कि सिल्क वार्म का जो बेड है जिस पे सिल्क वार्म की फीडिंग हो रही है, तो वो वहाँ पे जो वेस्ट बचते हैं उस वेस्ट को यहाँ पे डाला जाता है और इस पे वर्म्स छोड़ा जाता है। तो इससे वर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है हमारा। और वो जो वहाँ पे जो वेस्ट है उसमें कुछ वेस्ट होते हैं जो फिश को हम फीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिश का कल्टीवेशन भी हो रहा है। तो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो रूरल में जो हमारे यूथ हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो सेरिकल्चर का ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा रहा है, वहाँ तो वर्मी कंपोस्ट बन जा रहा है और कुछ बच रहा है। हाँ, कुछ इसमें वेस्ट नहीं जा रहा है। थैंक यू, यही प्रोजेक्ट। थैंक यू। ये मशरूम का स्टॉल है। आइए सर से मशरूम उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हमारा ज़िला भागलपुर पड़ता है, लोगचिया प्रखंड, और ब्लॉक से मैं हूँ अंगद राय, किसान गौरव। हाँ, मैं मशरूम पर मतलब के विकसित अभी आगे बढ़ाव कर रहा हूँ। बेरोज़गार को दूर करने के लिए मशरूम उत्पादन हम खुद महिला समूह के लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।
और इस मशरूम में जैसे कि उसका डस्ट बनाया जा रहा है। और ये सबसे पहले हम लोग को ट्रेनिंग जो दिए सर्वेश कुमार हैं सोनबरसा के, वो ट्रेनर हैं, वो हम लोग को महिला को मतलब कि ट्रेनर करके उसके बाद हम लोग खुद उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें कि मशरूम महिला जागृति कृषक हितार्थी समूह तेतरी नौगछिया भागलपुर मशरूम, ये अचार है और मशरूम का अचार है। और ये मार्केट में अच्छी मांग है। और हम चाहते हैं कि ये कितना वजन कितना है इसका? वजन इसमें 200 ग्राम का है। कितना प्राइस आता है इसका? इसका 80 रुपया। ओके। इसलिए कॉस्टली है और कम रेट में भी है, जिसमें मटेरियल कम का दो तरह से बनाया जाता है। हाँ, और एक हुआ कि मतलब कि कम मटेरियल में मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट है तो, और कुछ लाइटिंग के लिए लोग चाहता है कि फैंसी होना चाहिए, फैंसी के लिए रेट हाई हो जाता है, ठीक है। मगर हम कम रेट में भी इसको उत्पादन कर रहे हैं। और पापड़ जैसे हुआ, ये पापड़ मशरूम का, ये पूरी तरह से मशरूम से ही बना है? नहीं, इसमें मतलब कि आपका ये चावल का जो है ना डस्ट बना के मशरूम का डस्ट उसमें हाँ मिला के और बेसन दे के इसको बनाया जाता है। इसका क्या प्राइस पड़ रहा है वो जो पैकेट है आपका? इसका अभी तो रेट चालू नहीं किया, इसका उत्पाद अभी शुरुआत की है हम सब, ठीक है। ये बड़ी मशरूम का है। ये इतना वजन कितना है इसका? इसमें वजन मान ल के 200 ग्राम, 100 का है, 200 का भी है। कितना रुपया का ये 200 ग्राम का आएगा? इसका आपका 100 ग्राम का आपको 15 रुपया है, 200 ग्राम का 30 रुपया। और ये आपका मशरूम सर्वेश कुमार जो हमारे अभी मतलब सब मिलके ही हैं। और ये मतलब कि मशरूम का सूखा ड्राई किया हुआ है, इसको भी मतलब मार्केट में हम लोग दे रहे हैं। 100 ग्राम का है 120 रुपये। 120 रुपया, ठीक है। और क्या सब उत्पाद है इसका मशरूम का? ये मतलब मशरूम जैसे काटे, ये कच्चा मशरूम हुआ, कच्चा मशरूम, इसका भी मतलब 100। ये कौन सा मशरूम है? ये आपका हुआ ओस्टर मशरूम हुआ सर, ठीक है। हाँ। 250 ग्राम कैसे? 250 ग्राम का 25 रुपया पड़ा, ठीक है। 100 रुपया मतलब यही मतलब है सर। और हम चाहते हैं कि ये प्रोटीन भी इसमें 32% है। और हम लोग मतलब कि जागरूक रूप से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार की भी इस पर है कि आगे बढ़े। तो अब रहा अनुसंधान पर मतलब जो मतलब कृषि मंत्री जी हम लोग को जो थोड़ा सा प्रोडक्ट करें, इस पर प्रोत्साहन करें और हम लोग के आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये स्टॉल पौधा प्रजनन विभाग का है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद पर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम अभिषेक झा है। मैं यहाँ पे पीवीजी डिपार्टमेंट में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसका बेस है एक जिला एक उत्पाद। बेसिकली यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो बेस्ड है वह मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पे बेस्ड थी। और ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के 707 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया और इसके तहत हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने हमारे बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक एक प्रोडक्ट को चुना। इसमें कुछ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पोटैटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समस्तीपुर में टर्मरिक है और कुछ जगह मशरूम है, स्ट्रॉबेरी एंड अदर क्रॉप्स, 38 क्रॉप्स हैं हमारे टोटल। तो किसान का इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? तो हम ब्रीडर्स में पहले बात हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम लोग जैसा कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छी वैरायटी जो है उस डिस्ट्रिक्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होगी,
जब किसान के असिस्टेंस की बात आती है या मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग एफपीओज़ का निर्माण हमारे बहुत गांव लेवल पे हो रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का या सेल्फ हेल्प ग्रुप का हो रहा है। तो इसके तहत क्या है, हमारे इस स्कीम के तहत 35% जो है सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी बोलते हैं। तो इससे बेहतरीन फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लेते हैं जर्दालू आम है तो इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग के रास्ते अदर जगह के लिए भी खुल जाएंगे और इसके प्रोडक्ट को हाथों हाथ लिया जाएगा। और वैसे भी जर्दालू आम को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है हमारे, मतलब हमारी पहचान है ये। तो इसके तहत हमारा ये इंटरनेशनली डिमांड काफ़ी और जगह ज़्यादा बढ़ जाएगा, मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी, पैकेजिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा टेक्निकल असिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा युवा इन्वॉल्व होंगे, कुछ एजुकेटेड युवा को ट्रेनिंग दे जाएंगे। तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इस तरह जो है गवर्नमेंट की जो ये और हमारे जो किसान मेला का जो थीम है कि हमको युवा का सशक्तिकरण करना है, तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू। ये स्टॉल पौधा प्रजनन विभाग का है। यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मैं दिनकर हूँ, यहाँ पे MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का एक छात्र हूँ। मेरा जो मोटो था, ये जो लेबोरेटरी मतलब जो मैंने मॉडल बनाया, इसको बनाने का जो मेरे पीछे मकसद था वो था कि यूथ का इम्पावरमेंट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता हो, जैसे बांस है, कुछ फसल हैं जैसे कि अनानास हो गया, केला हो गया, इनमें बीज का जो बनना है वो बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। जैसे बांस को अपन एग्जांपल लेते हैं तो बांस में बीज जो भी बनता है उसमें 40 साल 50 साल लगता है। यदि किसान 40 साल 50 साल इंतज़ार करेगा उसके बीज के लिए तो एक समस्या होगी, उसको 40 साल 50 साल इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो प्लांट टिश्यू कल्चर के हम मदद से हम करते हैं कि जो पौध का सबसे ऊपरी हिस्सा को हम काटते हैं। ऊपरी हिस्सा को हम काटने के बाद, जैसे ये एक मीडिया है, ये एक मीडिया है, इसमें क्या होता है, सारे प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो हम लोग करते क्या है, जो ऊपरी हिस्सा को काटते हैं उसको काटने के बाद इस मीडिया में अपन डालते हैं। मीडिया में डालने के बाद धीरे धीरे जब वो अगले अवस्था से जब वो गुजरता है ना, तो उसमें एक बड़ा सा पौधा आता है, ऐसा पौधा आता है। पौधा आने के बाद उसके बाद हम एक नर्सरी करते हैं तैयार। नर्सरी तैयार करने के बाद इसको हम डालते हैं इसके अंदर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर में या फिर ग्रीन हाउस के अंदर। इसमें डालने का मुख्य मकसद ये है कि यदि इसके अंदर डालेंगे तो इससे हमको मालूम चलेगा कि जो हमारा पौधा है वो बाहर डालने लायक है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में होता है। यदि कोई भी फसल हमारा सफल दे दिया, उत्पाद या फिर जो भी हमारा, तो उसको फिर हम बाहर लाते हैं। एक जैसे एग्जाम्पल है, जैसे बांस का है। बांस में क्या है कि एक बांस को बनाने में, एक बांस का प्लांटलेट तैयार करने में लगभग खर्च यहाँ पे 5 से 6 रुपये आता है। पर यदि आप बाजार में यदि देखेंगे अभी, तो अभी एक बांस की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये आते हैं। ठीक है, 4 साल लगेगा पर आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि जो किसान की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें वृद्धि होगा। जब किसान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जब भी वृद्धि होगा तो वो पोल्ट्री, गोट्री वगैरह ये सब को भी करेगा, तो इससे और ज़्यादा उसमें वृद्धि होगा उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। मेरा मकसद यही है सीधा। धन्यवाद। ये उद्यान विभाग का स्टॉल है, जहाँ पर तकनीकी आधारित खेती के लिए युवाओं को सशक्तिकरण कैसे करें, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। मैं मृणाल कुमार MSc फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कल्चर से हूँ।
इस मॉडल में दिखाया गया है मल्टी फार्मिंग के बारे में। मल्टी फार्मिंग में है कहने कि हम लोग वर्टिकल स्पेस का, जैसे जैसे एरिया छोटा होता जा रहा है, हम लोग वर्टिकल स्पेस का कैसे यूज़ करें। सबसे पहले जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि नीचे वाला पोर्शन होता है, सॉइल के अंदर हम लोग उसमें जिंजर, टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग साग का यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग ये अलान की सहायता से परवल करेला का यूज़ करके बना सकते हैं आगे। इसको हम लोग फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे से ट्रेनिंग सेंटर हम लोग बनाया है। ट्रेनिंग सेंटर में क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग सबसे पहले जितने भी युवा आते हैं उस युवाओं को जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टूल्स के बारे में बताते हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो और यहाँ इस टूल्स के सेंटर का एक और फ़ायदा है क्या ना कि ये ग्रुप ऑफ फार्मर के लिए अभी बिहार सरकार जो है ना 80% सब्सिडी दे रही है, और इसमें ये भी बताया जाता है जो भी किसान नीडी है तो उसको वो लिया जा सकता है उसके टूल बैंक से। और आगे दिखाया गया है कि हम लोग कम लागत में, मतलब कम दबाव युक्त टपक सिंचाई का यूज़ किया जाता है। इसमें जो है ना पानी भर देते हैं, किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं टैंक को, और उसमें जो है ना सिर्फ पानी भरने में जो एनर्जी मेरा वेस्ट होता है उतना ही लगता है। बाद में कि सारा जो एनर्जी है ना वो खुद ब खुद ग्रेविटेशनल पुल का यूज़ करके हम लोग लगाते हैं। फिर आगे देखते हैं प्रो ट्रे एनर्जी के बारे में, जिसमें वहाँ आगे दिखाया गया है पोली हाउस में हम लोग कैसे प्लग ट्रे का ये नर्सरी बना सकते हैं। क्योंकि अभी ऑफ सीजन क्रॉप का जो है ना कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वेजिटेबल का सबसे अच्छा ये फ़ायदा है कि हमारा जो क्रॉप है ना वो 3 महीना के अंदर ही ना पूरे अच्छे से ग्रो कर जाता है। फिर आगे देखिए पॉली हाउस हम लोग बनाए हैं। पॉली हाउस में जो ना हम लोग जैसे हुआ कैप्सिकम हुआ, ये खीरा हुआ, ऑफ सीजन खीरा हुआ, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे फिर हम लोग अभी जैसे कोरोना का समय आया था तो जितना ऑफलाइन मार्केट था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया था। तो उस केस में हम लोग ने नया मार्केट लॉन्च किया एक तरह से ऑनलाइन मार्केट के नाम से। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस आया सारा को हम लोग उसमें स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद जो है ना रेफ्रिजरेटेड वैन से उसको अलग अलग मार्केटों में हम बेचते हैं। और जो मेरा एक्स्ट्रा में बच जाता है उसको हम लोग जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में रख देते हैं। जैसे इसका लाइव एग्जाम्पल आगे सामने बनाया हुआ है, वहाँ सामने जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बड़ा सा बना हुआ है, हाँ सेम है। और आगे यहाँ पे देखिए जो बच गया मेरा अलग अलग वेजिटेबल बच गया, उसको हम लोगों ने जो ना प्रोसेस करके, जैसे देखिए फ्रोजन मटर बनाए हैं, उसका हम लोग बेच सकते हैं। लेमन का स्क्वाश बनाते हैं और फिर टमाटो का सॉस बनाते हैं। इसको बना के हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग युवाओं का जो है ना ये सशक्तिकरण कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये भोला पासवान कृषि महाविद्यालय पूर्णिया का स्टॉल है, जहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। माई सेल्फ नीतीश गौरव फ्रॉम बीपीएससी पूर्णिया। मैं भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया से हूँ, और मेरा ये मॉडल है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम एग्रीकल्चर और एलाइड इंटरप्राइज को हम लोग एक साथ करके खेती करते हैं, जिसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है मुर्गी पालन के साथ साथ हम लोग नीचे में यहाँ पर अंदर में छेद है, और इसका जो भी वेस्ट गिरता है वो क्या होता है कि मछली उसको खाती है। ठीक, एक ही जगह पे हम लोग मुर्गी पालन के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। उसके बाद क्या है, इधर कैटल सेट है, इधर बकरी पालन है। कैटल सेट का जो भी इसका वेस्ट होता है और बकरी का जो भी वेस्ट होता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक, और ये जो भी ये जो जगह है, ये इसके बगल में जो खाली स्पेस बचा है, इसमें केला अमरूद जो भी कोई प्लांट है उसको हम लोग लगाकर तालाब के किनारे में जो स्पेस, हाँ तालाब के किनारे में जो भी स्पेस है उसमें हम लोग केला हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ, जो भी चाहिए लगा देंगे। ठीक, और बाकी सब ये कीट विज्ञान विभाग का स्टॉल है। यहाँ पर कीटनाशी का अलग अलग तरीका पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरा नाम है अब्दुल मुजीब और आप कीट विज्ञान विभाग के पास हैं, और यहाँ लगा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट ट्रैप लगा हुआ है। और ये लाइट ट्रैप
अलग अलग तरीके के कीट को आकर्षित करेगा और उसको ख़त्म करने के लिए मदद करेगा। और यहाँ लगा हुआ है अलग अलग फेरोमोन ट्रैप से होता है, मतलब ये कीट का स्पेसिफिकली अलग अलग कीट के लिए होते हैं, तो इसके वजह से कीट को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब केमिकल यूज़ को कम करने के लिए ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर आते हैं। और यहाँ लगा हुआ है, ये धान का है, धान के उसमें ये कीटनाशक एक लगता है, मित्र कीट, इसका नाम है ट्राइकोग्रामा। इसके वजह से चना छेदक और अलग अलग कीट जो धान में लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए बहुत मदद करते हैं। ये बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्टॉल है। आइए इस पर बने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें खाद वाद भी देते हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसे छिलका से और ये रहता है। तो ये सब बीज आप जलमा के टेस्ट करने का तरीका है। हाँ। कितने दिन में जन्म जाता है? क्या दिन में? 2-3 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आ जाता है, 3 दिन में। सब का प्रक्रिया ही है। हाँ, ये पूरा एक सिस्टम है। ये है ना मीडिया, ये जो पूरा उत्पादन का तरीका है, ये एक अच्छे वे में, मतलब ताकि एक उच्च गुणवत्ता वाले बीज को आप उपजा सके, वो एक मेथड है। तो इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर पानी का सोर्स और किस तरह से ये पूरा लाइनिंग सिस्टम से प्लांट को यहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से आप एक अच्छे प्लांट या और अच्छे बीज को उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद सारे यहाँ से जब बन जाते हैं तब उसको हार्वेस्ट करके यहाँ पर लाया जाता है। तब इस पूरा प्रोसेसिंग यूनिट में आप सीड को तैयार करते हैं कि जितना कट ग्रेन, जितना सारा इसमें नॉन सीड्स या ये सब रहता है, वो सबको आप इसमें अलग कर लेते हैं। जब ये हो जाता है आपको, तब जा कर के आप यहाँ पे लाते हैं उसको जांच केंद्र में सारा उसका जर्मिनेशन टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट और सारा जो भी टेस्ट होता है वो टेस्ट करने के बाद ये देखते हैं कि सीड क्वालिटी क्या है, सही है कि नहीं है। अगर वो सब कुछ सही रहता है तब जा कर के फिर आप स्टोर उसको कर सकते हैं। स्टोर करने में भी आप देखते होंगे नीचे इसमें एक वो लगा हुआ है, तख्ता का ये लगा रहता है। आप डायरेक्ट उसको ज़मीन पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी नमी फिर आ जाएगी सीड में, मॉइस्चर रिटर्न कर लेगा। तो उसको वो ना करे, इसीलिए उसको पैलेट पे एक रखा जाता है। उस पे रखने के बाद फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।